ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और आज की डेट में यही हो रहा है ग्लोबल ऑयल मार्केट में। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों ने आपस में मिलकर ओपेक और ओपेक प्लस अलायंस बना रखी है। ओपेक प्लस में कुल 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री शामिल हैं। इन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स हर महीने के स्टार्टिंग में एक मीटिंग करते हैं, जिसके ऊपर भारत, चाइना, जर्मनी और जापान जैसे ऑयल खरीदने वाले बड़े बड़े देशों की नजर बनी रहती है। मीटिंग में ये देश आपस में मिलकर हर महीने डिसाइड करते हैं कि अगले महीने में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कितनी रखनी है और कितनी नहीं। समय समय पर इनकी मीटिंग्स होती हैं और ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार मैनिपुलेट करते रहते हैं। ऐसा करके ये कई बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में एक समय पर $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे और ये कई हफ्तों और महीनों तक इसी लेवल के आसपास भी रहे थे। इवन एक समय ऐसा भी आ गया था जब ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $139 पर बैरल तक चले गया था। ये इंसिडेंट मार्च 7 के आसपास का है, जिस दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $139 पर बैरल क्रॉस कर गई थी। ये पिछले 14 सालों में सबसे हाईएस्ट फिगर था। यानी लास्ट टाइम जब साल 2008 में रिसेशन आया था, उस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल ने $139 पर बैरल को क्रॉस किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमें थोड़ी राहत देखने को मिल रही थी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 125 से $85 पर बैरल की रेंज में आ गए थे, मगर ये $85 पर बैरल का प्राइस ओपेक प्लस के 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को रास नहीं आ रहा था। लगातार नीचे आ रहे ऑयल प्राइसेस के कारण इन सब देशों की कमाई लगातार कम हो रही थी, जिसके चलते इन्होंने एक बार फिर इंटरफेयर करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ओपेक प्लस देशों ने ऑयल प्रोडक्शन में डीप कट करने का फैसला किया है, जिसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस रातों रात पिछले 3 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ गए हैं। दरअसल पिछले कल ओपेक प्लस के 23 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपस में मीटिंग की थी, जिसमें डिसाइड हुआ है कि वो अपनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल्स पर डे का कट करेंगे। ये वाकई में बहुत ही ह्यूज कट है। इतना बड़ा कट ओपेक देशों ने कोविड-19 के लॉकडाउन के समय किया था, जब दुनिया का कोई भी देश उनसे क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रहा था। साल 2020 के बाद का अब तक का ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन कट है। इसलिए जैसे ही पिछले कल ओपेक देशों की मीटिंग में 2 मिलियन बैरल्स पर डे के कट की घोषणा हुई, क्रूड ऑयल के प्राइसेस मार्केट में फिर से ऊपर हो गए और इस समय $93.81 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल $93.81 पर बैरल, जबकि WTI क्रूड ऑयल $88.32 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े कट के साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब अगले कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन में $110 पर बैरल के आसपास चले जाएंगे। यानी आने वाले कुछ महीनों तक भारत में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाई ही रहने वाले हैं। यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले लगातार स्ट्रांग हो रहा है और दूसरी तरफ ये बढ़े हुए ऑयल प्राइसेस, इनकी वजह से दुनिया भर में रिसेशन यानी आर्थिक मंदी आने का खतरा लगातार बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कट रशिया की डिमांड के ऊपर हुआ है, जिसमें सऊदी अरब ने उसका साथ दिया है। ये दोनों देश ओपेक प्लस देशों का 45% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के समय लॉकडाउन के कारण जब क्रूड ऑयल की बिक्री बिल्कुल जीरो के करीब हो गई थी, उस समय क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $15 से $20 पर बैरल की रेंज में पहुंच गया था। तब भी कोई देश क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों को बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब ये सभी देश मिलकर उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कर रहे हैं और मनमाने तरीके से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में बड़े बड़े कट करने का काम कर रहे हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि ओपेक प्लस देशों की मनमानी का क्या इलाज है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।